मैं आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सत सत नमन समर्पित करना चाहूँगा। आप सभी अवगत हैं कि आज 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, आप जानते होंगे। लेकिन एक जानकारी के लिए कि जब 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके बाद संविधान सभा का आयोजन किया गया, गठन किया गया भारत के संविधान के निर्माण के लिए, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और संविधान सभा के अध्यक्ष देश रत्न जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा चलती रही और संविधान का निर्माण कार्य चलता रहा। अंततः यह नवंबर 1949 में 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई, उसमें संविधान के ड्राफ्ट को स्वीकार किया गया, अंगीकार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1950 से यह संविधान भारत में लागू किया जाएगा। तो संविधान को जो अंगीकार किया गया, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को जो स्वीकृति दी गई 26 नवंबर 1949, इसलिए आज का दिन विशेष महत्व का है और हम सभी के लिए आज का दिन एक प्रेरणा के रूप में, प्रेरणा स्रोत के रूप में है। आज हमें यह संकल्प लेना है कि हम अपने संविधान के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति समर्पित रहेंगे और अपने से व्यक्तिगत रूप से हम अपने संविधान के प्रति सर्वदा समर्पित रहेंगे। जैसे एक एक विद्यार्थी को या हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है, जैसे आप सभी का लक्ष्य है विद्या अध्ययन करना, विद्या अध्ययन करके कंपटीशन की तैयारी करते हुए किसी परीक्षा में, कंपटीशन में सक्सेस प्राप्त करना और आजीविका के लिए गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना। गरिमा के साथ हम जीवित रहें, इसके लिए आप सभी यह प्रयास कर रहे हैं। क्यों आप सभी प्रयास कर रहे हैं कि हम गरिमा के साथ अपने जीवन को जिएं? आप चोरी करना क्यों नहीं सीखते हैं? हमारे समाज में या कहें कि कुछ लोग चोर भी होते हैं, वो भी खाते पीते रहते हैं, साइबर क्राइम क्रिमिनल्स हैं, लेकिन आप लोग विद्या अध्ययन करके compete करके एक अच्छे ओहदा पर जा करके अपने जीवन को डिग्निटी के साथ जीने के लिए जो संकल्पित है, यह आपका लक्ष्य है। उसी प्रकार हर देश का अपना एक लक्ष्य होता है कि हम अपने देश को कहाँ ले जाएंगे, हमारे देश का, इस देश में रहने वाले जनता को हम क्या सुख सुविधा प्रदान कर सकते हैं, उसकी गरिमा, उसके उत्थान के लिए सरकारें क्या कर सकती है या देश क्या कर सकता है, तो उसका जो मार्गदर्शन होता है वह संविधान के माध्यम से होता है और संविधान में यह बातें उल्लिखित रहती हैं और उसी के संविधान के मार्गदर्शन में ही देश चलता है
देश का विकास होता है, हर व्यक्ति का विकास होता है। इसलिए संविधान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और आज के दिन हमें इस संविधान के प्रति समर्पित होने का संकल्प